चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी, ये कॉन्सेप्ट कुछ सिमिलर है हमारा मेन मेमोरी और जो अपन ने कैश मेमोरी पढ़ी थी उससे कुछ सिमिलर है। तो देखिए वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, आपके पास पेजेस होते हैं। आपकी वर्चुअल मेमोरी पेजेस से मिलकर बनती है। तो आपके पास वर्चुअल मेमोरी में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज, इस तरीके से पेजेस होते हैं। बात रही आपकी मेन मेमोरी की, मेन मेमोरी आपकी ब्लॉक से ही मिलकर बनती है। ये आपके ब्लॉक्स होते हैं, इसमें आपके पेजेस होते हैं, इसमें आपके ब्लॉक्स होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, नंबर ऑफ पेज जो है वो आपके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं बराबर भी हो सकते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स के मेन मेमोरी के। ये आपकी मेन मेमोरी है और ये आपकी वर्चुअल मेमोरी है। ये आपकी वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी को हम लोग लॉजिकल मेमोरी भी कहते हैं, लॉजिकल मेमोरी भी कहते हैं, और मेन मेमोरी को हम लोग फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपकी नंबर ऑफ पेजेस नंबर ऑफ ब्लॉक्स के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होते हैं, बट स्टिल अगर होते भी हैं तो भी ठीक है। पर मेन चीज जो आपकी सेम रहती है वो है नंबर ऑफ वर्ड्स। आपके पेजेस में जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स इन पेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स इन ब्लॉक्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको ध्यान रखने। और हम लोग पेजेस को इस रैम में फिट करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं। हम लोग को फिटिंग करनी है और कुछ नहीं, हम लोग को वर्चुअल मेमोरी में से पेजेस को उठा करके अपने ब्लॉक्स में फिट करना है। सेम कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग देख लीजिए, जो आपकी मेन मेमोरी होती है वो आपकी बनती है, आपको अच्छे से पता है। आपकी इंडेक्स बिट्स बोल लो या फिर ब्लॉक बिट से मिलकर बनी होती है और वर्ड बिट से मिलकर बनी होती है। अब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल या फिर वर्चुअल मेमोरी की। वर्चुअल मेमोरी आपकी किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है? वर्चुअल मेमोरी आपकी बनी होती है पेजेस से और वर्ड्स से मिलकर बनी होती है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये आपकी वर्चुअल मेमोरी हो गई। जब आपके पास सेगमेंट वर्चुअल मेमोरी आती है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेगमेंट वर्चुअल मेमोरी, सेगमेंट वर्चुअल मेमोरी के लिए, तो सेगमेंट वर्चुअल मेमोरी में आपके पास क्या होता है, जैसे हम लोगों ने सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, 4 वे एसोसिएटिव, 3 वे एसोसिएटिव, 2 वे एसोसिएटिव, उसी तरीके से आपका सेगमेंट वर्चुअल मेमोरी होती है। इसमें आपके जो पेजेस होते हैं वो आपके सेगमेंट के अंदर होते हैं। मान लीजिए ये आपका एक सेगमेंट है, इसके अंदर आपके 2 पेजेस हो गए। ये आपका दूसरा सेगमेंट है, इसके अंदर आपके 2 पेजेस हो गए। तो पहले आपका आता है क्या? पहले आपका आता है पूरा वर्चुअल मेमोरी या लॉजिकल मेमोरी, उसके अंदर आपके आते हैं सेगमेंट्स, फिर सेगमेंट्स के अंदर आते हैं पेजेस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है सेगमेंट वर्चुअल मेमोरी का। आपने यहां देखा था, ये यहां पर क्या था, वर्चुअल मेमोरी के अंदर पेजेस थे डायरेक्टली, बट यहां पर क्या है, पहले लॉजिकल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, उसके अंदर हमारे पास है सेगमेंट्स और फिर सेगमेंट्स के अंदर हमारे पास पेजेस हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और हम लोग अगर बात करें मेन मेमोरी की, तो सेम फैशन में आपका ब्लॉक से मिलकर बनी होती है आपकी मेन मेमोरी। तो इस केस में जो आपका एड्रेसिंग होगी वो इस तरीके से होती है, पहले आपके आते हैं सेगमेंट्स, फिर आपके आते हैं पेजेस और फिर आपके आते हैं वर्ड्स। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल मेमोरी को अगर सेगमेंट वर्चुअल मेमोरी है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपकी मेन मेमोरी है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और वर्चुअल मेमोरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल मेमोरी का। तो हम लोग कुछ नहीं, वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली होती क्या है, बट आपकी मेन मेमोरी का जो साइज है वो आपका 15 जीबी का है और आपको डेटा स्टोर कराना है, मान लीजिए 16 जीबी का, 1 जीबी एक्स्ट्रा। तो उसके लिए हमारे पास वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। वर्चुअल मेमोरी में क्या होती है, वर्चुअल सी मेमोरी होती है, वो अपने पास डेटा को स्टोर करके रखती है, अपने पास एक अलग से स्पेसिंग रखती है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकें। तो ये वर्चुअल मेमोरी होती है। अगर आपको डेटा ज्यादा स्टोर कराना होता है और आपका जो रैम साइज है, आपके पास जो साइज है आपके कंप्यूटर में वो कम है, तो उस केस में वर्चुअल मेमोरी का काम शुरू होता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, आपके सेकेंडरी डेटा के साथ चीजें शेयर होती रहती है। अगर आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है तो सेकेंडरी आपकी मेमोरी में जाकर सेव हो जाती है और आप अपना जो भी डेटा नया आप उसको फ्रेश मेमोरी में सेव कर सकते हो, मतलब रैम में जाकर के सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी चीजें वर्क करती हैं।
मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपकी रैम के साथ अटैच्ड रहती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो जब रैम में आपको कोई चीज यूज नहीं होती है तो वो चीज जाकर आपकी सेकेंडरी में स्टोर हो जाती है। तो इस तरीके से आपका स्पेस बढ़ जाता है और आप अपना जितना भी डेटा है आप उस टाइम के लिए आप मेन मेमोरी में जाकर स्टोर कर सकते हैं।